यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इसे हम आज से शुरू कर रहे हैं। आशा है आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो हम जो फर्स्ट चैप्टर जो हम देखने वाले हैं, हम एग्ज़ाम की, ऐसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमने MPPSC ल्यूसेंट के कुछ नोट्स बनाए हुए हैं खुद से। तो आप लोगों के साथ आपको पढ़ने में आसानी होगी और ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो हम आज से शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो है उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट। इसको हम देखने वाले हैं। तो नंबर फर्स्ट फैक्ट क्या है, जब मुग़ल्स थे तो उनके टाइम पे एक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। उस टाइम पे जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिख संप्रदाय से संबंधित थे, उन्होंने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का साथ दिया था। ठीक है, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। आगे देख लेते हैं कि जब मुग़ल से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उनके कुछ संस्थापक हैं, मुग़लों से ये स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने अपने राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो अवध की स्थापना किसने की है? हमें दिख रहा है सादत खान ने। और वहीं हैदराबाद की स्थापना किसने की है? चिंगकिज खान, जिसे निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर रोहिलखंड की बात करें तो इसकी स्थापना की थी वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान ने। वहीं अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल की तो आप लोगों को याद भी होगी, किसने की थी? मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक की थी सादुल्ला खान ने। और वहीं भरतपुर की स्थापना की थी चूड़ामन एवं बदन सिंह ने। ये वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें ये फैक्ट डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति MPPSC की तैयारी कर रहा है तो 3 मार्कर में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। तो अगला फैक्ट है जो सादत खान है। सादत खान देखो दोस्तों कौन था? तो सादत खान अवध के थे। ठीक है, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो धारण की थी बुरहान उल मुल्क की उपाधि। और ये उपाधि दी किसने थी इन्हें? तो ये उपाधि दी थी जो मुग़ल सम्राट थे मोहम्मद शाह है, इन्होंने ये उपाधि इन्हें दी हुई थी। किसे? सादत खां को। अगर हम सादत खां के असली नाम की बात करें कि वास्तविक नाम इनका क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था मीर मोहम्मद अमीन, इनका वास्तविक नाम था। वहीं अगर हम बहादुर शाह की बात करें तो बहादुर शाह जो थे इनका पूर्व नाम था मुइज्जम। और इनका अगर हम उपनाम की बात करें तो शाही खबर, हम उपाधि भी मान सकते हैं। तो यह उपनाम या उपाधि क्या थी इनकी? शाही खबर थी। वहीं अगले जो मुग़ल बादशाह हुए हैं वो हुए हैं जादर शाह। जादर शाह के समय में क्या था कि एक उस टाइम पे वेश्या थी लाल कुमारी नाम की। तो जादर शाह ने अपने पूरे शासन में इसे हस्तक्षेप करने की परमिशन दे रखी थी कि मतलब सारे राजकाज जो होंगे वो जो वेश्या है लाल कुमारी उसी की देखरेख में संपन्न होंगे। दूसरी, आपने मुग़ल काल में सैयद बंधुओं के बारे में बहुत सुना होगा। ठीक है, तो सैयद बंधु किन्हें कहा जाता है? 2 नाम है, पेपर में पूछ लेते हैं, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। इन्हें उस टाइम का यानी मुग़ल शासन के समय का शासन निर्माता भी माना जाता है। ठीक है, अब कुछ हैं जिन्हें दूसरे उपनाम से भी जाना जाता है, जैसे कि जादर शाह, इन्हें हम लंपट मूर्ख बोलते हैं। फ़ारूक सीयर, इन्हें घृणित कायर बोला जाता है। और मोहम्मद साहब, इन्हें रंगीला बादशाह बोला जाता है। इसलिए इनका जब भी पूरा नाम लिया जाता है तो बोला जाता है मोहम्मद साहब रंगीला। ठीक है, ये संगीतकार भी थे, इन्होंने काफ़ी संगीतों की भी रचना भी की है। थोड़ा आगे जाते हैं तो अगला जो हमारा फैक्ट है हैदर के बारे में। हैदर कौन था? ये एक तुरानी सैनिक था जिसने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को, कब? 9 अक्टूबर 1720 को जो सैयद बंधु थे हुसैन अली खां, कौन थे? हुसैन अली खां, इनकी हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? तो हैदर ने, जो एक तुरानी शासक था, इसने कर दी थी। आगे देख लेते हैं जो मोहम्मद शाह के शासनकाल था, जो मोहम्मद शाह मतलब रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, इनके समय क्या हुआ था कि हैदराबाद के जो शासक थे चिंगकिज खां, इन्होंने क्या की? निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, और स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की। किसने? चिंगकिज खां ने की, मोहम्मद शाह के शासनकाल के समय। किस उपाधि से? निज़ाम उल मुल्क की उपाधि से। अब जो हैदराबाद की स्थापना की बात करें तो ये किसने की थी? ये तुरानियों ने की थी। किसने की थी? ये तुरानियों ने की थी। और वहीं अवध की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? ईरानियों ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है,
थोड़े आगे चलते हैं तो जो ईरान है इसे फ़ारस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक सम्राट रहा करता था जिसका नाम था नादिर शाह। उसे हम ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। कभी कभी ये फैक्ट पूछ लिया जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ईरान का नेपोलियन सम्राट नादिर शाह को कहा जाता है। इसने क्या किया कि 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, वहाँ से काफ़ी मात्रा में धन दौलत लूट के ले गया, जिसमें से लगभग 70 करोड़ रुपए माने जाते हैं। तख्ते ताउस जिसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया था, ये सब वो अपने साथ ले गया। और इसने जब आक्रमण किया था तो उस समय जो दिल्ली का शासक था वो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था दिल्ली का शासक? मोहम्मद शाह रंगीला। तो पूछ लेते हैं कि अंतिम मुगल शासक कौन था जो तख्ते ताउस पर बैठा था? तो कौन था अंतिम मुगल शासक जो तख्ते ताउस पर बैठा? वो था मोहम्मद शाह रंगीला ही था। इसके बाद अगर हम आगे थोड़ी और चर्चा करते हैं तो आगे आते हैं शाह आलम द्वितीय। ये अगले मुगल शासक हुए हैं। इन्हें अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासनकाल में एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई कि 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब? 1803 ईस्वी में। डेट ध्यान रखना, पूछ लेते हैं पेपर में। इसके बाद जो इसके पहले एक इम्पोर्टेंट घटना होती है 1761 ईस्वी की। कब की? 1761 ईस्वी की। कब क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में, जिससे मराठाओं की हार होती है और जो अहमद शाह अब्दाली की सेना है वो जीत जाती है। ठीक है, अच्छे से। अहमद शाह अब्दाली की बात कर लेते हैं तो इसका नाम वास्तविक नाम अहमद खान था और उसने भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण किए थे। इसके बात करें तो गुलाम कादिर खां एक फैक्ट है, 1806 ईस्वी में रहे हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो सारा आलम द्वितीय थे इनकी हत्या करवा दी थी। जो मिस्टेक हो गया, शाह आलम द्वितीय थे उनकी हत्या करवा दी थी गुलाम कादिर खान ने। कब? 1806 ईस्वी में। इसके बाद अंतिम मुगल सम्राट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है बहादुर शाह द्वितीय। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो इन्होंने सबसे बड़ा यही था कि इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, इसमें भाग लेने के कारण अंग्रेज इससे नाराज़ हो गए और इस क्रांति के टाइम बाद में ही कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन्हें रंगून भेज दिया। ठीक है, आप लोग देख, ठीक है, कहाँ भेज दिया? इन्हें रंगून भेज दिया। उस टाइम की एक और महत्वपूर्ण घटना है कि 1857 की क्रांति हो रही थी। उसी टाइम जिन लोगों के शायर जो मिर्ज़ा गालिब थे वो बहादुर शाह जफ़र के समय ही दिल्ली में रहते थे। ठीक है, इन्हीं के समय में जो बहादुर शाह जफ़र थे इनके समय दिल्ली में रहते थे। एक बस फैक्ट है, अच्छे से याद रखना कि हयात वक्स बाग, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, वक्स नहीं है, वक्स बाग जो है वो लाल किला दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? लाल किला दिल्ली में स्थित है। ठीक, इसके बाद भी कुछ और पॉइंट हैं जैसे उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट हुए हैं। ठीक है, आगे जैसे अगर हम और फैक्ट की बात करें तो ये कुछ है कि भारत में फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, तो ये हम बाद में देखेंगे। बस अभी फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं कि उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट, ठीक है, इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य जब तक शासक अच्छे हुए हैं, जब जैसे औरंगज़ेब, तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि औरंगज़ेब के बाद जो जो शासक आए हैं अब हम उनके बारे में बस देख लेंगे। पेपर में बस ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, शासनकाल भी पूछ लेते हैं कभी कभी, और ये पूछ लेते हैं कि इन्हें सिक्वेंस वाइज बताओ। तो ध्यान रखना, बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांगीर शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक। फिर उसके बाद फर्रुखशियर आते हैं 1713 से 1719 ईस्वी तक। फिर मोहम्मद साहब आते हैं 1719 से 1748 ईस्वी तक। फिर अहमद शाह आते हैं 1748 से 1754 ईस्वी तक। फिर आलमगीर द्वितीय आते हैं 1754 से 59 ईस्वी तक। फिर शाह आलम द्वितीय आते हैं 1759 से 1806 ईस्वी तक। फिर आते हैं अकबर द्वितीय जो 1806 से 1837 ईस्वी तक, और लास्ट में थे बहादुर शाह जफ़र द्वितीय जो कि 1837 से 1857 तक रहे थे। और इस क्रांति के बाद ही अंग्रेज़ों ने इन्हें कहाँ, रंगून भेज दिया था। ठीक है, कि बाद में अगर मुग़ल शासक रहे तो बाद में वो जो क्रांतिकारी हैं उनका साथ ना दे सके, इसीलिए उन्होंने रंगून भेज दिया था उन्हें। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और आपको मेरे ये नोट्स जो मैंने खुद से बनाए कैसे लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।